जो बेल पे हैं, राहुल गांधी को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर के, फिर उधर बिहार में देखें तो आरजेडी के तमाम नेताओं को लेकर के ये बात हो रही है, केजरीवाल की टीम के कई लोग जो हैं जेल और बेल पे हैं, ये सब, और उधर केसीआर, फिर ममता बनर्जी की टीम के भी कई लोग। तो ये एक तरफ की ज़ीरो टॉलरेंस को हम आगे बढ़ा रहे हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी जो हैं वो देखिए कि इसी के खिलाफ सीबीआई और ईडी के खिलाफ हंगामा खड़ा किए हुए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अदानी के मामले पर, तो एक तो मामला हो गया इनका सरकार का ज़ीरो टॉलरेंस वाला, अदानी के मामले पे सरकार जो है वो बैकफुट पे है, और दोनों को पैरेलली देखा जाए तो यहाँ विपक्ष का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार यहाँ पर झुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन विपक्ष इतनी तेज़ आवाज़ में मोदी अदानी भाई भाई या मोडानी मोडानी कह रहे हैं ये लोग, कि ये बात अब जैसे अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे हैं अब धीरे धीरे पहुँच रही है गली मोहल्लों तक। क्या हम फिर से उस मोड़ पे आ रहे हैं जहाँ दोनों तरफ एक मुद्दा जो है वो 14 वाला, उसी सवाल के साथ आ रहा हूँ, 14 वाला दिखाई दे रहा है, 2014 वाला, जहाँ दोनों तरफ से भ्रष्टाचार, मेरा भ्रष्टाचार तेरा भ्रष्टाचार के मामले पे मेरी कमीज तेरी कमीज की तरह यहाँ पर हम आने वाले समय में देखेंगे। 2014 में मोदी जी ने ये प्रचारित की कि कांग्रेस भ्रष्ट है और हम एक ईमानदार सरकार देंगे। मैंने उसमें सबसे खास बात है कि स्विस बैंक में इतना पैसा रखा हुआ है कि वो विदेश से वापस आ जाए तो सबको 15 लाख मिलेंगे, और इस तरह से लोगों को एकदम प्रभावित कर दिया गया था। तो इससे लोगों को जो उम्मीद बनी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की, वो तो मोदी सरकार ने कभी की ही नहीं, कभी नहीं की, और उतनी ईमानदार है या दिखने की कोशिश ही नहीं की। तो लेकिन अब सरकार में बने हुए हैं, चल रहे हैं, चलाना, जैसा मैं पहले कह रहा था कि बीजेपी कांग्रेस की तरह ना कॉम्पिटेंट है, ना एफिशिएंट है, ना उसके पास टीम है। तो इसलिए उसके एक आदमी चाहे कितना भी बढ़िया हो, कितना भी बड़ा लीडर हो, अगर हम मोदी जी को बहुत कैपेबल भी मान लें तो वो एक टीम के लिहाज से कमजोरी पड़ेंगे। तो वही हो रहा है कि मोदी जी अपने हिसाब से अकेले जो काम कर रहे थे या जो रणनीति अपना रहे थे, उसमें जो खामियां थी वो सब पोल खुल रही है, सब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, उसका नतीजा आ रहा है। इन्होंने भ्रष्टाचार को अगर इशू बनाया तो ठीक है, और उसके नाम पर सबको बंद भी कर दिया वगैरह वगैरह। और ये कहना कि राहुल गांधी बेल पे हैं, राहुल गांधी बेल पे हैं लेकिन उन पर जज की हत्या का आरोप नहीं है, उन्होंने किसी जज को पुरस्कार नहीं दिया है, तो इसलिए सब लोग हैं बेल पे। तो किसी पे आप एफआईआर कर दीजिए, उसको बेल कराना पड़ेगा, लेकिन बेल मिल गई इस राज्य में, वो भी बड़ी बात है। इस राज्य में बेल मिल गई वो भी बड़ी बात है, नहीं तो लोगों को तो फर्जी कंप्यूटर में प्लांट करके जेल में बंद करने का आरोप है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर बेल पे है कोई, तो वो मुझे नहीं लगता कि बड़ी बात है, और वो तो बनाया गया है। और दूसरी बात ये कि अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में सब लोग भ्रष्ट थे और सब लोगों के खिलाफ किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई मैं अब कर रहा हूं, तो मोदी जी के खिलाफ जो क्लीन चिट है सो कॉल्ड, वो भी तो उसी जमाने का है और उसी तरह का है, तो उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? मोदी जी का क्लीन चिट तो वैलिड है, लेकिन जो दूसरों को क्लीन चिट मिला था वो तो गड़बड़ है, और प्राइज जज को ये दे रहे हैं, तो सब कुछ कैसे माना जाएगा? और देर से मेरे इसकी तो पोल खुल नहीं थी। वैसे ही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कि इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतना संरक्षण दिया गया कि हिंडनबर्ग को जांच करने लायक मुद्दा मिल गया, और हिंडनबर्ग ने जांच की और ये रिपोर्ट आई जिसपे बोलती बंद है। तो अब उस पर चर्चा करने के लिए आप कर नहीं सकते, तो दूसरा इशू बनाना है, राहुल गांधी को घेर लो, करप्शन में घेर लो वगैरह वगैरह। करप्शन में तो इन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में ही घेर लिया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। राहुल गांधी पे अगर कांग्रेस करप्ट थी, राहुल गांधी के पास बहुत पैसा है, सोनिया गांधी सबसे अमीर आदमी है, ये सब प्रचारित किया गया था, तो आप उसी पे कार्रवाई करो ना, क्यों आप नए नए मुद्दे खोज रहे हो? 10 साल में राहुल गांधी के खिलाफ या वाड्रा के खिलाफ अगर कोई केस होता तो उसको निकालना चाहिए था। आप वो सब नहीं निकाल के अब ये बताना चाह रहे हो कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत की छवि खराब कर दी। नरेंद्र मोदी खुद क्या करते रहे हैं वो सब अलग मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा ही क्यों? अगर राहुल गांधी खराब है, कमजोर है, करप्ट है, तो पुराना करप्शन का केस लाओ ना भाई। तो करप्शन का केस राहुल गांधी वाला तो गलत था, गलत ढंग से और इंक्वायरी नहीं हुई, इसलिए वो बचे हुए हैं, बेल पे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो गुजरात का मामला था वो सब ठीक से जांच किया गया और उनको क्लीन चिट जो मिला है उसको वैलिड मान लिया।
तो ये जनता को कैसे पचेगा और कितने दिन पचेगा? तो ऐसे में ये कहना कि राहुल ने विदेश में वो कर दिया, राहुल गांधी ने क्या कहा और क्या ये लोग क्या कह रहे हैं वो सब अलग चीज है, लेकिन अगर किसी को बोलने के लिए बुलाया जाएगा तो वो उस विषय पर वही बोलेगा जो बोलना है, जो बोलने लायक चीजें हैं। तो अगर उनको उस विषय पे बोलने के लिए गया था तो वो मुद्दा है इसलिए बुलाया गया था। अभी खबर छप रही है कि भारत छोड़कर लोग विदेश में जाके बस रहे हैं। कल को हम में से किसी को बुलाया जाए कि आप भारत में रहने के बारे में या भारत छोड़कर विदेश में रहने के बारे में क्या सोचते हैं, तो हमें वही बोलना पड़ेगा ना जो स्थिति है। तो अब उससे भारत बदनाम कैसे हो जाएगा? और भारत इतना कमजोर कब हो गया कि हमारे जाकर के बोल देने से कमजोर हो जाएगा? और क्या मेरे जाके बोलने से ही वहां लोग जानेंगे? ऐसे लोग नहीं जानते हैं। आज के समय में तो ये हो ही नहीं सकता। तो बीजेपी जो कर रही है बहुत बचकाना है, उसकी मजबूरी है इसलिए कर रही है। और चूंकि एक टीम के रूप में सोचकर प्लान करके लोगों ने काम किया ही नहीं था, इसलिए अब एक तरह से फंस गए हैं। और फंसे में यही होता है और वही हो रहा है। तो धीरे धीरे पोल खुलती जाएगी, लेकिन इसका मुकाबला ये कैसे करेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। पुलवामा नहीं होगा मैं ये नहीं मानता। इसमें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सिक्योरिटी वापस ले लेना बहुत गंभीर मामला है। मुझे याद नहीं, और किसी ने ट्वीट भी किया है कि पहले शायद कभी ऐसा नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर में जिसने काम किया हो उसका आप सिक्योरिटी वापस ले लें। और इनके समय में तो 370 हटाया गया था, तो उनकी सिक्योरिटी वापस लेने का क्या मामला है? एक सिक्योरिटी वापस नहीं लेना चाहिए, और अगर कल को कुछ हो गया तो ये उसको कैसे प्ले करेंगे उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी कमजोर हो, लेकिन बीजेपी फंस जरूर गई है। और ये दिखाई दे रहा है कि वो कभी इसको कुछ बोलना पड़ रहा है, कभी कुछ बोलना पड़ रहा है, कभी अपने स्टैंड के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। जहां तक करप्शन का इशू है, तेजस्वी यादव ने कल बड़ी अच्छी बात कही कि मेरी इतनी बहनें हैं, सबकी शादी तब हुई जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री नहीं थे। तो लालू प्रसाद यादव ने अगर रेल में भ्रष्टाचार से पैसे बनाए भी तो वो तो खर्च हो गया भाई, क्या खोजने गए थे? और जो निकाल के दिखाया आपने कि ये गहने मिले, तो किसी भी घर में महिलाओं के पास लाख 2 लाख रुपए का गहना हो सकता है, होता है। तो वो तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। और तेजस्वी ने कहा शायद 24 महिलाएं हैं जिनके यहाँ छापा पड़ा, तो 24 दूनी 48 50 लाख रुपए तो कुछ नहीं है। तो अगर ईडी को ये करना पड़ रहा है, और उसके साथ तेजस्वी ने एक और खास बात बताई कि 2014 में गिरिराज सिंह के यहाँ चोरी हुई थी, तो गिरिराज सिंह ने एफआईआर करवाया कि 50,000 रुपए की चोरी हुई है, और माल मिला वहां 1.5 करोड़ का। तो हालत ये है कि चोरों को बेहतर पता है कि कहां पैसे हैं और कहां नहीं है, ईडी को नहीं पता है। तो ये स्थिति आ गई है, और आपने ईडी की ये दशा कर दी है। तो अब इसको ये धीरे धीरे तो लोग जाने जाएंगे। आप अखबार में ना छपे उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लोग तो जाने जाएंगे। तो ये देशद्रोह नहीं है, असल देशद्रोह तो ये है कि आपने ईडी को इस हाल में पहुंचा दिया है जी, कि चोर से खराब उसकी छवि है।